तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? तो प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि महिंद्रा कंपनी द्वारा निकाला गया है। इसमें से कि 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट रहने वाला है। पर 100 से भी ज़्यादा पोस्ट रहने वाला है। मतलब इसमें से फ्रेशर और जो एक्सपीरियंस है दोनों भर सकते हैं फॉर्म। उसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। और इसमें से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ इसमें मार्क्स के हिसाब से उठाया जाता है। तो सैलरी रहने वाला कितना रहने वाला है, तो 12,000 से 30,000 के बीच में आप लोगों का सैलरी रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। चलिए चलते इसका सबसे पहले ओरिजिनल वेबसाइट की ओर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके हम ओरिजिनल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो महिंद्रा कंपनी का उसका ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या है, तो महिंद्रा लिमिटेड है या फिर महिंद्रा इसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम है इसका, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि जॉब लोकेशन। तो जॉब लोकेशन इसमें से क्या रहने वाला है, तो आप इंडिया से कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो और जॉब ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम मेरा इसमें है, तो वेरियस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों टाइप का पोस्ट है, मतलब दोनों टाइप का इसमें से पोस्ट रखा गया है। तो बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कितना रहने वाला है। तो इसमें जो वैकेंसी रहने वाली है, थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसी, मतलब हजारों से भी ज़्यादा वैकेंसी इसमें से आई है, जो कि अब बम्फर हायरिंग है। इस मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है, 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसी इसमें से भरने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसमें से क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिर्फ 10वीं पास टू ग्रेजुएशन मांगा गया है, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए बस, या तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, वही बोल रहा है। उसके बाद क्या बोलता है कि इसमें एज लिमिट, इसमें से एज लिमिट क्या रहने वाला है आप लोगों को, तो इसमें से एज लिमिट रखा गया है कितना, तो 18 से 35 वर्ष रखा गया है इसका, जो एज लिमिट रखा गया है, ठीक है ना। और जो एप्लीकेशन मोड है, हो सकता है तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, आपको जैसा मन करे वैसे आप लोग भर सकते हैं। तो इसके आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ से जाके भरेंगे, ऑनलाइन भरेंगे या फिर ऑफलाइन जाके भरेंगे। अगर आप लोगों को इसका फुल डिटेल्स के बारे में और भी अच्छे से जानना है तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, www.mahindra.com पर। वहाँ पर आपको इसका फुल डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आप इसका नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि पोस्ट नेम एंड डिपार्टमेंट से क्या क्या रहने वाला है। तो देखो इसमें से जो पोस्ट रहने वाला है, क्या क्या रहने वाला है, पोस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलर पोस्ट, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रोडक्शन वर्कर या फिर लाइन ऑपरेटर होना चाहिए। दूसरा में बोल रहे हैं मशीन ऑपरेटर चाहिए। तीसरा में बोल रहे हैं कि वेल्डर हो या फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन हो, जो भी वो भी भर सकते हैं। और जो नन मतलब जो टेक्निक जो सब चीज़ फॉर्म नहीं मतलब किए हैं, इलेक्ट्रिशियन सब नहीं किए हैं, आईटीआई डिप्लोमा सब कुछ भी नहीं किए हैं, वो सिर्फ 10th या 12th पास है, वो नॉन टेक्निकल मतलब ट्रेनिंग के तौर पर जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। और जो इसका बोला जाए कि क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव में फिर लगने वाला है, फिर मेंटेनेंस इंजीनियर्स में फिर है, फिर स्टोर कीपर में है, फिर लॉजिस्टिक्स स्टाफ में है। इसी प्रकार से बहुत सारे पोस्ट में रखे गए हैं। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में है, सेल्स एग्जीक्यूटिव में है और आईटी सपोर्ट स्टाफ में भी रखा गया है। तो इसमें से इतना सारा इसमें से रखा गया है पोस्ट। तो आप लोग इनमें से कोई भी पोस्ट भर सकते हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो फॉर्म आप भर सकते हो। उसमें से क्या बोला गया है कि फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हु कैन अप्लाई डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, मतलब या फिर फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस कोई भी हो ये फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कितना रहने वाला है, तो 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए, या तो फिर क्या बोल रहे हैं कि आईटीआई पास होना चाहिए, या तो फिर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल से 3 से किया होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं फिर चौथा में कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीए बीएससी कोई भी हो या बीटेक हो कोई भी हो, आप लोगों का चल जाएगा, ठीक है ना। ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग की फिर जो प्रोडक्शन ऑपरेटर है जो 10th पास और आईटीआई के लिए है, ठीक है ना। मतलब जो प्रोडक्शन ऑपरेटर है वो सिर्फ 10th पास और आईटीआई के छात्र ही भर सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग पोस्ट में रखा गया है, वो डिप्लोमा या फिर बीटेक नीडेड है, उसमें से मतलब डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट्स भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सर्विस में ऑफिसर्स रोल निभाएगा, जिसमें से ग्रेजुएशन
का प्रेफरेंस मांगा गया है, मतलब ग्रेजुएशन उसमें से होना चाहिए उसका, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें से एज लिमिट, तो एज लिमिट इसमें से कितना रखा गया है, तो आप लोगों को मैं पहले ही बताया कि एज लिमिट इसमें कितना रखा गया है, तो 18 से 35 वर्ष रखा गया है इसका एज लिमिट, ठीक है ना। कितना रखा गया, 18 से इसमें से 35 वर्ष रखा गया है एज लिमिट, मतलब मिनिमम रहेगा इसमें से 18 और मैक्सिमम रहेगा 35 वर्ष होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। और जिसमें से क्या बोल रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन एज पर कंपनी रूल्स, मतलब कंपनी रूल के हिसाब से आप लोगों का रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड में क्या क्या जरूरत पड़ जाएगा। सो देखो कि फ्रेशर आर वेलकम फॉर एंट्री लेवल, मतलब एंट्री लेवल में ट्रेनिंग के रूप में काम करेगा, मतलब जो फ्रेशर है वो ट्रेनिंग के रूप में काम करेगा, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो प्रेफरेंस फॉर द सीनियर रोल, मतलब उससे ऊपर वाले पद पर मतलब काम करेगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सैलरी कितना रहने वाला है। सिर्फ सैलरी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रेनिंग ऑपरेटर होगा, मतलब जो 10th पास करके जैसे फ्रेशर में आएंगे उसके लिए 12 से 16 हज़ार रुपया रखा जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसके बीच में आप लोगों का सैलरी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो ITI करके आया हुआ रहेगा, डिप्लोमा करके आया हुआ रहेगा, उसका सैलरी रहेगा 14 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में रहेगा आप लोगों का सैलरी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें से जो इंजीनियर्स रहेगा उसमें से इंजीनियर्स के लिए रखा गया है 20 हज़ार से 35 हज़ार की सैलरी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि ऑफिस स्टाफ सेल्स के रूप में कितना रहने वाला है, तो 18 हज़ार से 30 हज़ार के बीच में रहने वाला है इसका, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि सैलरी इसमें से हो गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है अब, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस आने वाला है कि बेस्ड ऑन द सिलेक्शन, तो क्या इसमें बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसको बोला जाता है कि आप लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें आपकी अप्लीकेबल, मतलब कोई भी इसमें अप्लीकेबल हो सकता है, मतलब कोई भी भर सकता है फॉर्म को, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यू होगा और HR राउंड होगा इसमें से, ठीक है ना, कि आप कैसे हैं एक्सपीरियंस में, उसका कैसे मतलब दिखाना है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद टेक्निकल पोस्ट के लिए, फॉर टेक्निकल पोस्ट के लिए सिर्फ रखा गया है कि जो स्किल टेस्ट और स्टेट टेस्ट वही सब मतलब टेक्निकल के लिए सिर्फ होने वाला है, और जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए ये वाला टेस्ट नहीं होगा, मतलब उसके लिए सिर्फ यही 3 होगा, मतलब उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। लास्ट में होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरह से आप लोगों का अपने मतलब सेकंड प्रोसेस रहेगा, तो जो इन सब में पास हो जाएगा उनके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं किसी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो जो इसमें से अप्लाई ऑनलाइन डेट स्टार्ट हुआ है वो जून में ही हो चुका है, ठीक है ना। कब हो गया है, जून में ही इसका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहे हैं लास्ट डेट कब इसमें से रहने वाला है, तो डिपेंड ऑन द पोस्ट एंड द लोकेशन, मतलब जिस लोकेशन में जितना अगर वहाँ पोस्ट अगर खाली रहेगा तो वहाँ का जो अप्लाई डेट है वहाँ पर चालू रहेगा, जैसे ही वहाँ फुल हो जाता है वैसे ही आप लोगों का ये मतलब अप्लाई बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट इसमें से इंटरेस्टेड है वो भर सकते हैं, अभी भी इसका डेट खत्म नहीं हुआ है, आप लोग कभी भर सकते हैं फॉर्म को। और जो इसके बाद क्या बोलता है इसके बाद कि इट एडवाइज टू अप्लाई रियरली पॉसिबल लेट एप्लीकेशन में भी नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब एप्लीकेशन मतलब बंद होने के बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे, तो वही बोल रहा है कि इसमें से ये आप लोगों का सलाने दिया जाता है। उसके बाद बात कर कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से जाकर आपको इस अप्लाई कीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि इसके विजिट ऑफ द ऑफिशियल साइट पर जाना है आप लोगों को, www.mahindra.com पर आपको जाना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्लिक ऑन द कैरियर जॉब्स एंड सिलेक्शन सेक्शन, मतलब आपको वहाँ पर दिखेगा कि कैरियर एंड जॉब सेक्शन आपको वहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट द जॉब पोस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, मतलब आप जिस क्वालिफिकेशन के हम बिलोंग करते हैं उस टाइप का पोस्ट को भर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बात कर रहा है कि क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि वहाँ पर अपना लॉगिन करना है, फिर रजिस्टर करना है, कि जो लोग वहाँ पहले से फॉर्म भर चुके हैं वो सिर्फ लॉगिन करेंगे वहाँ पर, जो रजिस्टर नहीं किए अभी तक रजिस्टर वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं फिल इन योर पर्सनल डॉक्यूमेंट एडुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल, मतलब वहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, एडुकेशनल को फिल करना है, एक्सपीरियंस को वहाँ पर भरना है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि अपलोड योर रिज्यूम फोटो एंड डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको वहाँ पर अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रिज्यूम अपलोड करना है। उसके बाद सबमिट ऑफ द फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर, मतलब आपको उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग की कि आप लोग इसको ऑफलाइन कैसे भर पाइएगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं
किसको ऑफलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। सम फैक्ट्री जॉब मतलब फैक्ट्री में जाकर के आप भर सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि सम पोस्ट इन फैक्ट्रीज और वेंडर कंपनीज में भी फिल थ्रू ऑफलाइन मोड, मतलब ऑफलाइन में आप कंपनी में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या बोल जाए कि विजिट नियर बाय महिंद्रा डीलरशिप और प्लांट, मतलब आपको जाना है महिंद्रा कंपनी में जहां पर आपका फैक्ट्री है, वहां पर आप लोगों को जाना है और वहां पर सबमिट योर रिज्यूम एंड डॉक्यूमेंट, वहां पर जाकर फिर आप लोग जो रिज्यूम है सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट को वहां पर जमा करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अटेंड वॉक इन इंटरव्यू इफ अवेलेबल, वहां पर आपको जाकर के फिर इंटरव्यू देना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन होगा उसके उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें से कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको रिज्यूम लगेगा, उसके बाद फोटो साइज फोटो लगेगा, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगने वाला है। उसके बाद आधार कार्ड का जेरोक्स आपको लगेगा। उसके बाद अगर आपके पास इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट हो, फिर 10th का हो, 12th का हो, ITI का हो, डिग्री कोई भी डिग्री का हो, आपको वहाँ पर जमा करना है। उसके बाद मतलब कॉपी जमा करना उसका एक। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, तब उसके बाद ही आप मतलब कर पाइएगा। जो एक्सपीरियंस मतलब जो कैंडिडेट रहेंगे उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, तभी आपको माना जाएगा कि आप एक्सपीरियंस हैं। उसके बाद तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा ही और जॉब्स के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस कंपनी में जॉब चाहिए, उस टाइप का हम लेकर के आएंगे। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।